अब जब ऊपर की बारी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह हम डोसा नाश्ते में खाकर निकल गए गुलबर्गा के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले आए हैं हफ्त गुम्बद। यहाँ पर देखिए गुलबर्गा की हफ्त गुम्बद, जिसे सात गुम्बद भी कहा जाता है, कर्नाटक में बहमनी सल्तनत 14वीं से 15वीं सदी में के हुक्मरानों के साथ मकबरों का एक तारीख़ी मजमुआ है। ये मकबरे हिंद इस्लामी तर्ज तामीर पर ख़ास तौर से तुगलक तर्ज की अक्कासी करते हैं, जिनमें मजबूत दीवारें, महराबें और गुम्बद शामिल हैं। ये मुकाम बहमनी हुक्मरानों की ताकत और इनके फ़न तामीर का अहम सबूत है। मजबूत रखा जाता है। ASI, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने हफ्त गुम्बद को तारीख़ी तफसीलात के मुताबिक इस तरीक़े से बयान किया है। मुकाम: ये मकबरे गुलबर्गा शहर के करीब वाक़ हैं और सात गुम्बद यानी सात गुम्बद के नाम से मशहूर हैं। तामीराती दौर: ये मकबरे 14वीं और 15वीं सदी के दौरान तामीर किए गए अहम मकबरे। इन सात मकबरों में 4 मकबरे बहमनी ख़ानदान के हुक्मरानों के हैं, जिनमें सबसे पहला मकबरा मुजाहिद बहमनी वफ़ात 1368 ईस्वी का है। दूसरा ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह का मकबरा है। सबसे नुमाया मकबरा ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह का मकबरा है, जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मकबरा है, जो 1422 ईस्वी में वफ़ात पा गए थे। ये मकबरा बाहरी नज़र आता है और ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं जब यहाँ पर अंदर आई तो मैंने अपने बेटे और अपनी फ़ैमिली को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह, ये बहुत ही क़दीम और बहुत ही खूबसूरत इमारत थी और इन्हें देखकर हमें हमारे आबा व अजदाद की याद आती है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ था कि यहाँ पर प्लेग्राउंड में खेलना मना है और बहुत सारे खूबसूरत यहाँ पर परिंदे भी चहचहा रहे थे। कबूतर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद थे। उसी के अलावा यहाँ की फ़न तामीर की अगर हम बात करें, मकबरों में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ईरान, फ़ारसी और अरबी ख़ताती के नमूने पाए जाते हैं और इसकी अहमियत अगर हम तारीख़ी अहमियत देखेंगे तो ये मकबरे यूनेस्को के आलमी विरसे के मकामात की में दक्कन के यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट आर्जी फहरिस्त की सल्तनतों की यादगार और क़िले के तौर पर शामिल किए गए हैं। यहाँ की अगर हम मुख्तसर तारीख़ अगर देखना चाहें तो ये बहमनी ख़ानदान ने गुलबर्गा को अपना दारुल हुकूमत बनाया था और ये मकबरे इनकी सक़ाफ़ती और सियाही मीरास की एक नुमाइंदगी करते हैं और इसके साथ ही ये यादगारें इस दौर की अक्कासी करती हैं कि जब दक्कन हिंद फ़ारसी फ़न तामीर उरूज पर था तो किस तरीक़े से इन्होंने खूबसूरत इमारत तामीर करवाई। ये सात गुम्बदें, सात इमारतें इतनी खूबसूरत हैं कि दो इमारतें जोड़ से लगाई गई हैं और यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद भी है, जहाँ पर लोग 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही साफ़ सफाई का इंतज़ाम था। अगर हम यहाँ का फ्लोर की बात करें तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ के जो मक़ाबिर हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छे हमें नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर कई महराबें बनाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई परिंदे उड़ रहे हैं और यहाँ पर ये जो मकबरा है वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर दो जोड़ी से यहाँ पर जो गुम्बदें हैं वो नज़र आ रही हैं और इसके साथ ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसके साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि सफाई का भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर कोई टिकट नहीं थी, सिर्फ ये फ्री एंट्री थी। यहाँ पर हमने एंटर किया। सुबह यहाँ पर 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर ज़ायरीन आ सकते हैं, यहाँ पर सयाह आ सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था। और यहाँ अगर हम देखेंगे फ्लोरिंग इतनी ठंडी थी, यहाँ पर कोई फ़ैन मौजूद नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर AC वगैरह मौजूद था। इतने ठंडे और इतना ठंडा मुकाम था, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी गर्मियों में, मई का महीना चल रहा है, समर है, बहुत सारे सयाह यहाँ पर विज़िट के लिए आए थे, पर ये बहुत ही ठंडा मुकाम नज़र आ रहा था। यहाँ पर हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए मैंने बाहर से ही इसका शूट किया, वीडियो बनाया और यहाँ पर मैंने अपने बेटे को और अपनी फैमिली को यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन किया। माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा और यहाँ पर मेरे फ़र्जंद ने खेलना भी शुरू किया और उन्होंने यहाँ पर जो परिंदे चहचहा रहे थे उनकी जो
आवाज़ें आ रही थी, उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़े किए। और ये सयाहों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस हमें यहाँ पर ट्रैवलिंग चार्ज देकर आना पड़ता है। अगर हम स्टेशन से आएंगे तो 200 से 150 रुपये ऑटो वाला लेगा। अगर हम यहाँ पर बाई बस आएंगे तो बिल्कुल फ्री, अगर लेडीज़ हैं तो फ्री आएंगे, या फिर अगर हम बस से आएंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये चार्ज देकर आना पड़ेगा। बहुत ही कम बजट में हम यहाँ की सयाहत कर सकते हैं। उसके बाद हमने अच्छे से यहाँ की जो गुम्बदें थी उनको देखा, और उसके बाद यहाँ का जो अंदर का जो नज़ारा था उसको भी देखा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे कुत्ते भी यहाँ पर आसपास आकर बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे हस्बैंड से कहा कि ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे झाड़ भी लगे हुए हैं, गर्मी बढ़ने की वजह से वो थोड़े से सूख गए हैं, और यहाँ पर पौधे भी थोड़े से सूख गए। इंशाल्लाह वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। उसके बाद हम निकल गए पब्लिक गार्डन के लिए। ये महानगर पालिका गुलबर्गा के पब्लिक गार्डन है। यहाँ पर भी बिल्कुल एंट्री फ्री है, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स हैं, और ये एक के बाद एक ही यहाँ पर हमें 4 गार्डन नज़र आते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले मौजूद थे, और यहाँ पर एक से एक फूल वगैरह मौजूद थे। और यहाँ पर आई लव कलबुर्गी यानी गुलबर्गा, आई लव गुलबर्गा भी लिखा हुआ था। माशाल्लाह देखकर बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू था जो रुका हुआ था। और यहाँ पर देखिए कितने सारे फ्लावर्स थे, और यहाँ पर जगह जगह थोड़ा पानी की कमी की वजह से फूल वगैरह सूख कर भी गिरे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने झूला झूला, और उसके साथ ही यहाँ पर खूब इंजॉय किया। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद उसके बाद हम बाहर निकल आए। और यहाँ पर जब मैं बाहर निकल रही थी, यहाँ पर झूले वगैरह थे वो भी देखी, और जगह जगह यहाँ पर टेबल्स बेंचेस का भी वगैरह इंतज़ाम किया गया था। यहाँ की भी फ्लोरिंग बहुत ही अच्छी की गई है, ताकि कोई अगर बाहर से आए तो वो उन्हें गर्म महसूस ना हो। और बहुत ही अच्छा यहाँ की साफ़ सफाई थी, और ये बिल्कुल यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम यहाँ पर बाहर निकल आए। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए साइंस सेंटर के करीब। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एरोप्लेन है। आज ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही, बहुत सारे एरोप्लेन जेट वगैरह उड़ाए जा रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे बच्चे को बताया कि ये है अप्पा लेक, जो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसे बाहर से ही मेरे बच्चों को बताया। बहुत ही यहाँ पर भी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर भी इसका काम चल रहा है। मैंने इन्हें बाहर से ही बताया। मैं आपको इसका वीडियो और व्यू नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बताऊंगी। माशाल्लाह ये भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर 20 रुपये पर पर्सन एंट्री फीस है। उसके बाद हम आ गए किला, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर है। ये गुलबर्गा का किला है, और यहीं पर ही जामा मस्जिद मौजूद है, जो बहुत ही कदीम मस्जिद है, और ये गुलबर्गा की शान और आन कहलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रमज़ान में हर साल हज़ारों की तादाद में लोग आकर नमाज़ पढ़ते हैं। और ये जो किला है ये बहुत ही मज़बूत और बहमनी दौर का बनाया हुआ किला है। 14वीं सेंचुरी में इस किले को बनाया गया था। आज भी ये किला बहुत ही मज़बूत है, और ये शाह बाज़ार के इलाके में मौजूद है। माशाल्लाह इसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पर भी मैंने मेरे बच्चों को और फैमिली वालों को इसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया। जामा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए ये जामा मस्जिद के करीब ही 4 तोप मौजूद हैं, जो उस दौरान जंग में जब जंगें लड़ी जाती थी उस तोप का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले यहाँ पर हम बाहर से आए, हमारी बाइक को रुका दिया। यहाँ पर भी कोई एंट्री फीस नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद धीरे धीरे हम सीढ़ियों से चढ़ना शुरू करें, और ये फ्लोरिंग यहाँ पर भी देखकर हमें बहुत ही हैरानी हुई। आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यूज़ कर भी, कई चीज़ें यूज़ कर भी गर्मियों में बहुत ही हीट वेव वगैरह आते हैं, पर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा मंज़र था। और बहुत ही ये पत्थर भी बिल्कुल ठंडे थे, क्योंकि हम सुबह के वक्त था इसलिए हम यहाँ पर आए हुए थे तकरीबन 12 बजे के करीब। फिर भी ये ज़्यादा गर्म नहीं थे। माशाल्लाह फ्लोरिंग भी बहुत ही अच्छी थी। ये देखिए ये रहा इसका फ्लोर, और ये बिल्कुल ठंडा था, अभी गर्म नहीं हो चुका था। और ये इसका
जो स्ट्रक्चर था माशाल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके बाद हम आ गए ऊपर। यहाँ पर मैंने बताया मेरे बेटे को, ये देखो बेटे, जिस तरीके से आज ईरान और अमेरिका और इज़राइल के बीच में जंगें चल रही हैं, जिस तरीके से वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क़दीम ज़माने में यहाँ पर तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो राउंड राउंड अंगूठी के जैसे जो रिंग हैं, इसी को लोग पकड़ कर क्या है उसमें बारूद भरा करते थे और अपने दुश्मनों से वो मुकाबला करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ही ठंडी थी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा उस पर बैठ गया और वो भी यहाँ पर मज़े लेने लगा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जामा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत, दूर से तो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही थी माशाल्लाह। फिर मैंने मेरे बेटे को जामा मस्जिद के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। जो ही हम नीचे उतरने लगे, पहले मैंने उसको यहाँ का पूरा व्यू बताया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। आसमान बहुत ही, मौसम बहुत ही अच्छा था, यानी बादल ना ही ज़्यादा हॉट थे और ना ही ज़्यादा कोल्ड थे, बिल्कुल मौसम बिल्कुल खुशगवार था। ये देखिए बाहर से मैं यहाँ की फ्लोरिंग और यहाँ का जो व्यू है वो बता रही हूँ माशाल्लाह। उसके बाद हम चले गए जामा मस्जिद की ओर और माशाल्लाह यहाँ पर भी देखिए जामा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसके सामने एक मकबरा मौजूद है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फिर एक तोप मौजूद था, पर हम वहाँ पर नहीं गए। ये देखिए जामा मस्जिद का बाहर से लुक है। जामा मस्जिद बहुत ही मशहूर है और ये गुलबर्गा में मौजूद है और ये किले के अंदर मौजूद है और इसे 14th सेंचुरी में बनाया गया था। इसको 1367 ईस्वी में पर्शियन आर्किटेक्ट ने रफ़ी ने बनाया था। रफ़ी बहमनी सुल्तान ने बनाया था। ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन से है और इसके में 101 टोम्स हैं और ये फुल्ली कवर्ड है, यानी ये ऊपर से पूरी कवर की हुई है और ये विंडोलेस है, यानी इसमें कोई महराब खिड़की वगैरह नहीं है। आप अगर अंदर जाकर देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ठंडा है, मैं आपको आज भी दावे के साथ आज भी कह सकती हूँ कि हमें एसी की या फिर कोई पंखे की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह उतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी और बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत मस्जिद है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये यहाँ पर बैक वक्त ऐसा कहा जाता है कि 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं और ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट ओल्डेस्ट मस्जिद है और इसको यहाँ पर बहमनी सुल्तान ने बनाया था और ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ ही इसको बनाने के लिए बहुत सारे मज़दूरों ने मेहनत की और अगर इस आर्किटेक्चर की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत ही ओपन स्पेस में बनाई गई है। ये पूरे एक टोम पर बनाई गई है और इसमें टोटल बहुत ही 250 आर्क्स मौजूद हैं। और उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस मस्जिद में आज भी नमाज अदा की जाती है और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और ये मस्जिद गुलबर्गा की शान है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोई खिड़की वगैरह मौजूद नहीं है। और उसके साथ ही इस मस्जिद की एक और ख़ासियत ये है कि आप जिधर भी जाकर देखेंगे, जहाँ पर भी खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर खूबसूरत सी कमानें नज़र आएंगी और यहाँ पर कोई फ़ैन वगैरह नज़र नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडी हवा आ रही थी और मैंने खिड़कियों में से जो खुला हुआ स्पेस था वहाँ से देखा तो हमें किला बिल्कुल अच्छा खूबसूरत नज़र आ रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ से हम और थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लोर किए। उसके बाद हम चले गए बाहर। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए गुलबर्गा की जो ये जामा मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मुनफरिद खुसूसियात की ये हामिल है। इसमें इस मस्जिद में कोई मीनार नहीं है और ये अपनी मुनफरिद एक्विटिक्स यानी आवाज़ की गूंज के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर 7 साल पुराने पानी का ज़खायर भी मौजूद हैं और इसके साथ ही ये दक्कन की पहली और सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है और ये किले गुलबर्गा के अहाते में वाक़ है और महफूज मुकाम तारीख़ी इमारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी का ये एक विरसा है।
और जामा मस्जिद गुलबर्गा के बारे में कुछ अहम अगर हम मालूमात अगर जानना चाहेंगे तो उसकी मालूमात ये हैं कि इसे तामीर किया गया है 1367 ईस्वी में, और उसके साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर आज भी नमाज अदा की जाती है और इसको बहुत ही उम्दा तरीक़े से बनाया गया है, जो आज हम बड़े बड़े इंजीनियर्स जो हैं वो भी इसके सामने फेल हैं बनाने के लिए। और यहाँ पर कोई पंखा वगैरह मौजूद नहीं है और फ्लोरिंग अगर आप देखेंगे तो इतनी ठंडी इतनी ज़बरदस्त है। आप अगर अभी मई के महीने में इतनी गर्मी में अगर जाकर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि यहाँ पर गर्मी का मौसम है। फिर उसके बाद हम आ गए बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम यहाँ पर बाहर निकल आए और मैंने बाहर से भी थोड़ा सा इसको शूट किया और तोप को भी देखा। और ये रहा बाहरी का वापसी का रास्ता। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हम निकल आ गए बाहर और उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी पी लिया, बच्चे बहुत थक गए थे। उसके बाद हम निकल आए एशियन फ़न वर्ल्ड जो बहुत ही मशहूर है गुलबर्गा का। उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारे फ़न किए और उसके साथ ही यहाँ पर हमने डिनर भी किया। जो गुलबर्गा की मशहूर तहरी होती है उसे हमने यहाँ पर खाया और उसके बाद बच्चों ने यहाँ बहुत सारे फ़न किए। और यहाँ पर क्या है, एंट्री बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर यहाँ पर जो भी झूले गेम्स या फिर ट्रेन या फिर बाइक जो भी हमें चलाना है, आर्चरी करना है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कार्ड बनाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर कोई गेम प्ले करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें एक कार्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर गेम्स को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स के ज़रिए हम इन गेम्स को प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल 300 में हम 3 से 4 अच्छे से अच्छे गेम प्ले कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट हम यहाँ पर घूमने गए थे ताकि अगर आना चाहें, अगर आ रहे हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं। और आपको मालूमात में इजाफे के लिए जस्ट मैंने बता दिया है। माशाल्लाह यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। रात बहुत हो चुकी थी। उसके बाद हम चले आए वापस घर। यहाँ पर हमने गन्ने का जूस पिया और उसके साथ ही आम का जूस पिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट पार्ट